प्रोबेबिलिटी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे स्कूल एग्जाम हो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और काफ़ी बच्चे इससे परेशान रहते हैं। परेशान नहीं होइए, बहुत आसान टॉपिक है। आप एक एक करके कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते जाएं। मैं प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट्स पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, चाहे आप 9th में हो चाहे 12th में हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आज आपके बाद क्लियर हो जाएगा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है, जिसको लेके काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। इट इज़ ए फ्रैक्शन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है यदि 0 है या 1 है, राइट, या प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को देखते हुए 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है या तो 0 है या 1 है या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो देखिए कैसे किसी भी इवेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0। ऐसा कब होगा? जब वो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज 0 होंगे। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जब भी 0 होंगे तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसा कब होगा? जब वो इवेंट होगी नहीं, जब हो ही नहीं सकती हो। ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो ऐसी इवेंट की जनरली हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड ही नहीं करते। जो इम्पॉसिबल है तो वो सर्टेन है कि होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की हम बात ही नहीं करते। अब है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 है। 1 कब होगी? जब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ जितने भी केसेज होंगे उसके इक्वल होगा, यानी ऐसी इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट, राइट। यानी वो पक्का होगी, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, समझ गए। तो ये श्योर इवेंट होगी। तो प्रोबेबिलिटी हम कहाँ पढ़ते हैं? जब 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो हमेशा ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस से, तभी तो अनसर्टेनिटी होगी। भाई जैसे हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो हम लिखते हैं 1/2, क्योंकि हेड आने के फेवर में एक केस है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गए? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 केस हो गए, और हेड आने के फेवर में एक केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। समझ गए? तो ये मेन डेफिनेशन है और ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगी और प्रोबेबिलिटी को हम एक फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं कि एक फ्रैक्शन आएगा और उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। 1 और 0 ये एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें अपने को जनरली 0 और 1 आंसर नहीं आएगा, आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, राइट। अब 1 से छोटा आएगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं हो सकती कि 7/6 आ जाए, 6/7 हो सकती है, राइट, 13/27 हो सकती है, ये सब हो सकते हैं फ्रैक्शंस, बट ये कभी नहीं होगा, 1 से बड़ी नहीं आएगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया हमने कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। मान लीजिए कोई इवेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ केसेज को मैंने मान लिया n है पॉसिबल आउटकम, और ये m है जो उस इवेंट के होने के फेवर में है। तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? m/n। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज को m मान लिया मैंने और टोटल नंबर ऑफ केसेज को n मान लिया। आपको इक्वल लग रहा हो तो मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ उसको। ये मान लीजिए n है टोटल नंबर ऑफ केसेज पॉसिबल आउटकम, और ये उस इवेंट के होने के फेवर के केसेज हो गए।
जैसे 2 डाइस को थ्रो करते हैं, मान लीजिए 2 डाइस को हमने थ्रो किया तो सम 4 आएगा, तो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सम 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 36 आ गया, 2 डाइस को थ्रो किया, सम 4 आएगा, यानी 1 और 3, 2 and 2 और 3 और 1, तो 3 केस ही होंगे। तो ये मान लीजिए 3 केस तो उसके फेवर में हो गए, m हो गया, और n मतलब 36 हो गया, तो ये उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब आता है पी ए बार, मतलब उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ए बार किसे बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो n हो गए, और ये केसेस क्या बच गए, n में से m गए, तो ये n माइनस m बच गए, ये अगेंस्ट में हो गए, राइट। ये केसेज क्या हो गए, उसके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल केसेज हो गए, तो n माइनस m नंबर ऑफ केसेज विच आर नॉट इन फेवर ऑफ इवेंट ए, m आर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। जैसे सम 4 नहीं आएगा तो बाकी के रिमेनिंग 33 केसेज, इन 3 को छोड़ के, ये 3 केस हो गए 1, 2 और 3, इनको छोड़ के बाकी जितने भी 36 माइनस 3, 33 केसेज हो गए, वो केसेज हो गए जब सम 4 नहीं आएगा। तो अब हम देख सकते हैं पी ए प्लस पी ए बार की वैल्यू क्या आती है, राइट। तो क्या हो जाएगी, आप समझ सकते हैं, m अपॉन n प्लस n माइनस m अपॉन n, n एलसीएम ले लीजिए, तो m प्लस n माइनस m से m कैंसिल, n बाई n यानी 1 आ गया। तो यही हमने कहा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। तो 2 पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 and 1 आर एक्सट्रीम केसेज, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, एंड पी ए प्लस पी ए बार इज 1। तो जब भी हमें जरूरत पड़े किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो होने की, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार 1 माइनस पी ए निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। यदि नहीं होने की पता हो तो 1 माइनस पी ए बार कर ले हम, 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इससे होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट कई बार हमारे को काम में लेना है और कई बार काम आएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है, ये दोनों बातें करेंगे हम अभी डिस्कस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसे देखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। पहले एग्जांपल देता हूं, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। एक मैंने कॉइन को थ्रो किया, राइट, तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। हेड आना टेल आने को रोक देता है, हेड आना टेल आने को रोक देता है, और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। यदि मैं कॉइन को उछालूं, हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, राइट। यदि मैं ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूं, यदि वो पान का पत्ता आ गया, हर्ट आ गया, तो वो क्लब नहीं होगा, नहीं वो स्पेड होगा, नहीं वो डायमंड होगा। समझ रहे, ठीक है। हर्ट का पत्ता आना मतलब डायमंड के पत्ते को आने को रोक देगा, या क्लब को आने से रोक देगा, या स्पेड को आने से रोक देगा। तो ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पे हर्ट का पत्ता आना और डायमंड का पत्ता आना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो आप चाहें तो अब लिख ले 2 और मोर देन 2 इवेंट्स। अब यहाँ 4 इवेंट्स है, ये चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसे आप देखिए, डाइस को मैं थ्रो करता हूँ, ठीक है। यदि 1 आ गया, 2 आ गया या 5 आ गया, ये 3 इवेंट को कंसिडर करें हम। 1 आना डाइस पे फेंकने पे, 2 आना या 5 आना, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है।
क्योंकि यदि डाइस पे 5 आ जाएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 1 नहीं आएगा, 1 आ गया तो 5 नहीं आएगा, और 5 आ गया तो न 1 आएगा न 2 आएगा। तो तीनों इवेंट्स को मैंने डिफाइन किया, तो तीनों इवेंट्स क्या हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई। तब आप नोट कर लें, 2 और मोर देन 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 or more than 2 events are called mutually exclusive events. Mutually exclusive events if happening of one event prohibits happening of another event, then such events are called mutually exclusive events. जैसे एक कॉइन को उछालने पे हेड आना और टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना, वो पान का पत्ता है या चिड़ी का पत्ता है या हुक्म का पत्ता है या ईंट का पत्ता है, ये चारों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि एक पत्ता निकाला, यदि वो पान का आ गया तो ईंट का नहीं होगा, नहीं वो चिड़ी का होगा, नहीं हुक्म का होगा। चिड़ी का आ गया तो पान का नहीं होगा, नहीं ईंट का होगा, नहीं हुक्म का होगा। समझ गए, सिंपल। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे तो सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। अब मैं ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी, राइट। वो इवेंट पे डिपेंड करता है, आप इवेंट किसे डिफाइन कर रहे हो या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन की इवेंट को आइडेंटिफाई करके आपको देखना है। जैसे मान लीजिए एक डाइस को थ्रो किया मैंने और उस पर इवन नंबर आना और ओड नंबर आना, राइट। डाइस पे ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्योंकि इवन आएगा तो 2 4 6 आएगा, ओड आएगा तो 1 3 5 आएगा। तो इवन आएगा तो ओड नहीं आएगा, ओड आएगा तो इवन नहीं आएगा। इसकी बजाय यदि मैं कहूँ कि एक डाइस को थ्रो करने पे प्राइम नंबर आना और ओड नंबर आना, यदि ये 2 इवेंट्स हैं तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर आ रहा है तो नो डाउट 3/6 है, बट यहाँ पे प्राइम है 2 3 एंड 5, और ओड नंबर आना, ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, वो भी 3/6 है, बट यह 1 3 एंड 5 है। तो प्राइम नंबर आना एंड ओड नंबर आना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 एंड 5 दोनों कॉमन केसेज है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपल जो बच्चे वेन डायग्राम समझते हैं, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो जिनको वेन डायग्राम्स आते हैं वो समझ पा रहे होंगे, 2 इवेंट्स A and B आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ their diagrams are not intersecting with each other। यदि डायग्राम ऐसा होता A और B इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन होता तो ये पार्ट कॉमन होने की वजह से ऐसी इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब भी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 होगा। समझ गए? क्योंकि उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 0। तो ये मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझाया। इक्वली लाइकली इवेंट्स मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्पल लिए वो सब म्यूचुअली इक्वली लाइकली इवेंट्स है। जैसे कॉइन को उछाला, हेड आना और टेल आना, दोनों के चांसेस बराबर है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यदि मैंने एक कार्ड निकाला तो वो हर्ट आएगा या क्लब आएगा, स्पेड आएगा या डायमंड आएगा। ऑल 4 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। बट यदि मैं ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूं तो वो पान का पत्ता आएगा या किंग आएगा, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। क्योंकि किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग तो 4 ही होते हैं और स्पेड जो है 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग विल बी 4/52, whereas probability of getting spade is 13/52। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स और क्या हुई, जैसे एक डाइस को फेंका
तो 1 आना और 3 आना इक्वली लाइकली इवेंट्स है, साथ ही साथ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। समझ गए? तो आपको दोनों बातों को क्लियरली समझना है। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा रिवाइंड करके देखें। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है इस पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, PA प्लस PA बार 1 होता है और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होती है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th में हो और इवन 12th में हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, बिटसेट की कर रहे हो या JEE की तैयारी कर रहे हो। ये बेसिक्स है, ये क्लियर होना ज़रूरी है। राइट? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह के और क्वेश्चन सही है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। राइट? मैं अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से पढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।